उपचुनाव में कांग्रेस फिर किसान कर्ज माफी के सहारे मध्य प्रदेश में एक बार उतरने की तैयारी में है। एमपी कांग्रेस बूथ स्तर पर किसान सैनिक का नियुक्त करेगी और ये किसान सैनिक कर्ज माफी की जानकारी देंगे। उपचुनाव में कांग्रेस किसान कर्ज माफी को एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और इसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे से दोबारा वो प्रचार में उतरेगी। करते रहें, किसान कांग्रेस की करें, पूरी कांग्रेस की करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने किसानों को ठगा है, धोखा दिया है, राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन उंगली उठाकर गिनाया करते थे कर्जा माफी के नाम पर, और इन्होंने 1.5 साल तक शासन किया, कर्जा माफ नहीं किया। महिलाओं के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके 16,000 रुपया हक के छीने, युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के बेटों के साथ में धोखा किया, बेटियों के साथ में धोखा किया। तो किसान इसका बदला आने वाले 24 उपचुनाव में लेगा। इसलिए बैठक के कुछ भी करते रहें, जमीन पर ना चले जाएं, नहीं तो किसान घेर कर इनसे अपने जवाब मांगेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। उस समय जो किसान आत्महत्या कर रहा था, गोलियों से मारा जा रहा था, डंडों से पीटा जा रहा था, किसानों कर्जे माफ़ नहीं हो रहे थे, फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे, उस समय भी हमने किसान कलश यात्रा के माध्यम से कृषि उपज मंडियों में जाकर नुक्कड़ मीटिंगें करके पूरे प्रदेश में लड़ाई किसान भाइयों की लड़ी थी। आज फिर वो समय आ गया है जो बेईमानी, लूट, धोखेबाजी से मध्य प्रदेश में किसान गरीब मजदूरों की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, माननीय कमलनाथ जी किसानों कर्जे माफ़ कर रहे थे, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे थे। ऐसी सरकार को इन्होंने जो पैसे और धनबल के का दुरुपयोग करके सरकार गिराई है, तो इससे पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है, आम किसान भाइयों में, सारे लोगों में। तो किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं रहने वाला है और इसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसको लेकर बीजेपी भी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अब किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर किसान कांग्रेस सैनिक तैनात किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस किसान कर्ज माफी के मसले को लेकर अभी मध्य प्रदेश में असमंजस की स्थिति है, जिस किसान कर्ज माफी के मसले को लेकर कांग्रेस के कई नेता सड़क पर उतरने की बात किया करते थे, उसी किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस अगर मैदान में उतर रही है, वो भी चुनावी रण में, तो क्या ये माना जाए कि असमंजस को दूर करेगी या फिर कोई दूसरा मुद्दा है नहीं अभी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें किसान वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और कई सीटों पर किसान वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और कई सीटों पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे। ऐसे में किसान कर्ज माफी का मुद्दा, जिसके सहारे 2018 के चुनाव में सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, उसी के सहारे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान कर्ज माफी धोखा साबित हुई है और न सिर्फ धोखा बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी हुई हैं और राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का भी गठन किया है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि किसानों से जुड़े इस मुद्दे को से पीछे नहीं हटा जाए और यही कारण है कि जो 24 सीटों का उपचुनाव है, वहां पर कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी के मुद्दे के सहारे ही चुनाव में उतरने जा रही है और इस बात का भरोसा किसानों को दिलाने की कोशिश में जुटी है कि एक बार फिर यदि सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो किसान कर्ज माफी के चरण को शुरू किया जाएगा। और इसी को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के किसान मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है और उसने हर एक बूथ पर किसान सैनिक तैनात करने का फैसला किया और इसकी प्रक्रिया को शुरू किया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है और उपचुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा।